बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ अलाइड स्कूल अल मिराज कैंपस, बायोलॉजी 9th क्लास, चैप्टर नंबर 4। मैं मोहम्मद उस्मान सियाल। आज के लेक्चर में जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो हैं डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन, डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन: diffusion is the net movement of substance from an area of higher concentration to area of lower concentration। मॉलिक्यूल्स का अपने हायर कंसनट्रेटेड एरिया से लोअर कंसनट्रेटेड एरिया की तरफ जाने को डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स की अपनी ज़्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह की तरफ जाने को डिफ्यूजन कहा जाता है। जैसा कि ब्लैक कलर की डायग्राम में रेड कलर के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं, तो इनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। जब रेड मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह की तरफ हरकत कर रहे होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें डिफ्यूजन का अमल हो रहा है। एक्सप्लेनेशन: अबव 0 केल्विन या -273 सेल्सियस टेम्परेचर पर मैटर, मीन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। मतलब मुसलसल हरकत में होते हैं। तो इसमें ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन भी मूव करते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स की नेट मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही होती है। ये प्रोसेस उस वक्त तक होता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। मतलब सारे एरिया में मॉलिक्यूल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाएं। नीचे ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन का प्रोसेस दिखाया गया है। ये मटेरियल आपकी बुक से लिया गया है, तो आप इसे यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। मटेरियल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आने और बाहर जाने के लिए डिफ्यूजन का ही सहारा लेता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं डिफ्यूजन की। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ग्लूकोज डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही सेल के अंदर और बाहर जाते हैं। गिल्स या लंग्स में गैसियस एक्सचेंज भी डिफ्यूजन ही की वजह से होती है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई से ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही आता है। चूँकि मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए सेल को कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी पड़ती, तो इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इंट्रोडक्शन: जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूजन के प्रोसेस में फैसिलिटेट किया जाए, यानी मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार वाली जगह पर जाने में इनकी हेल्प की जाए। कुछ मॉलिक्यूल्स अपने बड़े साइज़ और इन पर मौजूद चार्जेस की वजह से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर और बाहर नहीं जा सकते, तो इन मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर और बाहर भेजने के लिए प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं इसका सहारा लिया जाता है। यानी जो सिंपल डिफ्यूजन है वो लिपिड बाइलेयर से होती है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोटीन की मदद से होती है। जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि छोटे मॉलिक्यूल्स लिपिड्स बाइलेयर को क्रॉस करके सेल के अंदर और बाहर चले जाते हैं, जबकि बड़े मॉलिक्यूल्स को प्रोटीन सेल के अंदर और बाहर भेजती है। इस डायग्राम में येलो कलर की प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं जो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि वो सेल के अंदर आ जाएं। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से मुराद सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल्स का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरकर लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने को ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसा कि डायग्राम जो स्क्रीन पर बॉटम में मौजूद है, इसमें दिखाया गया सॉल्यूशन जो ब्लू और रेड कलर के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। इसमें ब्लू कलर के छोटे मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं और रेड कलर के बड़े मॉलिक्यूल सॉल्यूट के हैं।
वाटर के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस तरफ जा रहे हैं जहां सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहे हैं। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं।